करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कुकिंग विद आयशा में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन और अदरक की पेस्ट। अच्छी सी पेस्ट बनाकर रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर लेंगे। नीचे के फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में नहीं रखेंगे और पूरा रमज़ान इंशाल्लाह बड़े आराम से जो है हम इस्तेमाल करेंगे और अच्छे अच्छे खाने जो है बनाते जाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है अदरक, मैंने लिया है तकरीबन 350 ग्राम था। इसको छिलका उतार कर मैंने कटिंग कर लिया। ये देख सकते हैं कि मैंने किस तरह की कटिंग की है। मैंने बारीक बारीक जो है इसकी टुकड़ियाँ कटिंग कर ली हैं साथ साथ। और साथ के साथ देसी लहसुन था मेरे पास जो तकरीबन आधा किलो था। मैंने इसको अच्छे से छील के निकाल लिया है एक कटोरी में। तो अब हम इनकी जो है पेस्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। हावन दस्ता ले लेंगे, दोरी डंडा या जो भी आपके पास मौजूद हो चीज़, उसके साथ हम जो है कटिंग कर कूट के अच्छी तरह से उसको पीस लेंगे। अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है अपनी इबादत के लिए बचा सकें और आसानी से बना सकें अपनी अफ्तारियाँ, सहरियाँ और सब लोग मिलके रोज़े रख सकें। तो अदरक का पेस्ट हमने अच्छा सा तैयार कर लिया है। अब हम तैयार कर लेंगे लहसुन का पेस्ट। क्योंकि ये देसी लहसुन है और कुछ पुराना भी हो चुका है तो ये कूटने में ज़रा सख्त है, इसलिए मैंने हैंड चॉपर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास हैंड चॉपर मौजूद नहीं है या कोई भी चॉपर नहीं है तो आप इसको भी कूट के अच्छा सा पेस्ट बना सकते हैं। तो दोनों चीज़ों का मैंने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको अपने एक डिब्बे के अंदर शिफ्ट कर लेंगे। कोई भी आप एयरटाइट जार ले लें या फिर कोई जैसा भी है कोई आप ले सकते हैं। एयरटाइट जार या डिब्बा कोई भी किसी किस्म का हम ले लें तो उसके अंदर हम अच्छे से निकाल लेंगे। मैंने अदरक की पेस्ट जो है अच्छे से निकाल ली है अपने डिब्बे के अंदर। तो इसको बराबर का सेट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है। इसके अंदर सिर्फ हम एक ऑयल की लेयर जो है लगाएंगे। इसके जितना सा एक लेयर ऑयल के ऊपर आ जाए ताकि जो हम इस्तेमाल करेंगे ना तो बार बार हवा लगने से फफूंदी वगैरह का खर्चा ना हो। तो कम अज़ कम जो है 6 माह के लिए आप इस तरह से पेस्ट बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ़ के फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे के फ्रिज में ही रखेंगे और इस्तेमाल करते जाएंगे। तो जो मेरा लहसुन है, लहसुन की पेस्ट भी मेरी तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार दानेदार सी बनी है। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आप किसी भी किस्म का सालन बनाएं, सहरी में, अफ्तारी में, किसी में भी, तो आप अपने रेसिपी के हिसाब से इसमें से टेबल स्पून की मदद से जो है एक एक टेबल स्पून ले लें, 2 ले लें, जितना आपको ज़रूरत है निकालें और बनाते जाएं। तो सहरो अफ्तार के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। इसी तरीके से हमने जैसे अदरक को फ्रीज़ किया है इसी तरीके से हम अपनी जो लहसुन है उसको भी कर लेंगे। सेम टू सेम रेसिपी है। दोनों को अच्छी सी छील के पेस्ट बनाना है और डिब्बे में डालकर जो है इसके अंदर सिर्फ हमने ऑयल यूज़ करना है और किसी भी चीज़ को इसमें अंदर डालकर स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑयल हमारे खानों में तो यूज़ होता ही है तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है, बल्कि हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जब ये हम पेस्ट बना कर रखेंगे तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी पेस्ट तैयार हो गई है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान की रेसिपीज़ को शेयर करें। तो ये बनकर माशाल्लाह से तैयार हो गया है। तो इनको बंद करके हम फ्रिज में रख लेंगे और पूरा महीना इस्तेमाल करेंगे। एक और नई वीडियोस के साथ मिलने तक अल्लाह हाफिज़।